बाइबल मुक़द्दस में आखिरी ज़माना की बहुत सी पेशन गोइयाँ मौजूद हैं, जिनमें अक़वाम, बादशाहों और एक बड़े झूठे निजात दहिंदा दज्जाल यानी धोखाबाज के ज़हूर का ज़िक्र है। इन पेशन गोइयों को आज के आलमी सियासी हालात के साथ मिलाकर देखा जाए तो एक वाज़ेह तस्वीर उभरती है, जिसमें इसराइल के गिर्द होने वाले हालात, दज्जाल की सल्तनत और खुदावंद यीशु मसीह की फ़तेह शामिल है। दज्जाल की शनाख्त हिजकिय्याल 38 बाब और मुकाशवा 17 की रोशनी में। हिजकिय्याल बाब 38 में जूज, माजूज, रूश, मस्क, तोबाल जैसे इलाकों का जिक्र है। ये जोग्राफियाई इलाके आज के रूस और इसके शुमाली इत्तेहादियों से मुताबिकत रखते हैं। हिजकिय्याल 38 बाब की 2 आयत। ऐ आदमजाद, अपना मुंह जूज की तरफ कर जो माजूज की सरजमीन का है, और रूश व मस्क वो तोबाल का सरदार है, और उसके खिलाफ नबूवत कर। मकाशवा 17 बाब। फहशा और बादशाहों का निज़ाम। मुकाशवा 17 में बयान करदा फहशा औरत एक मजहबी, सियासी और रूहानी निज़ाम की नुमाइंदगी है, जो दुनिया के बादशाहों को अपने कंट्रोल में रखती है। मुकाशवा 17 बाब और उसकी 3री और 4थी आयत देखिए। और वो औरत सुर्ख दरिंदे पर बैठी थी, उसके साथ ज़मीन के बादशाहों ने ज़नाहकारी की थी, लेकिन इन बादशाहों में इसराइल के इत्तेहादी शामिल नहीं। मुकाशवा 17 बाब की 14 आयत। वो बरा से लड़ेंगे और बरा उन पर गालिब आएगा। 2 थस्सलुनीकियों 2 बाब और 3 आयत। दज्जाल और उसका इख्तिताम। 2 थस्सलुनीकियों 2 बाब की 8 आयत। तब वो बेदीनी का शख्स ज़ाहिर होगा, जिसे खुदावंद यस्सु अपने मुंह के दम से हलाक करेगा। ये दज्जाल रूस और उसके शुमाली इत्तेहादियों की शक्ल में ज़ाहिर होगा। यस्सु मसीह की आमद, इंतकाम और फतेह। 2 थस्सलुनीकियों 1 बाब 7 और 8 आयत। और जब खुदावंद यस्सु आसमान से भड़कती आग में उनसे बदला लेगा, तो दज्जाल एक आलमी झूठा निज़ाम होगा, जो रूस और उसके इत्तेहादियों के ज़रिए ज़ाहिर होगा। खुदा इसराइल को बचाएगा और यीशु मसीह खुद दज्जाल को हलाक करेगा। इसराइल और उसके वफादार इत्तेहादी दज्जाल के साथ नहीं, बल्कि खुदा के मंसूबे में शामिल होंगे। मुकाशवा 10 बाब की 17 और 18 आयत और हिजकिय्याल 38 बाब की रोशनी में देखिए। बाइबल की पेशन गोइयाँ और जदीद अक़वाम। मुकाशवा 17 बाब की 10 आयत। और वो 7 बादशाह हैं, 5 गिर चुके हैं, 1 मौजूद है, दूसरा भी आया नहीं, और जब आएगा तो थोड़ी मुद्दत तक कायम रहेगा। ये 7 बादशाह दुनिया की बड़ी आलमी ताकतें हैं। 5 माजी की कुव्वतें मिस्र, असूर, बाबल, फारस, यूनान गिर चुकी हैं। 6ठी रोम वक्ते यूहन्ना में मौजूद थी। 7वीं ताकत उभरेगी और थोड़े वक्त तक कायम रहेगी। मुकाशवा 17 बाब की 11 आयत। और वो हिवान जो था और अब नहीं है, वो 8वां है, और उन 7 में से है, और हलाकत की तरफ जाता है। ये दज्जाल की तरफ इशारा है, पिछले सल्तनती निज़ामों से तल्लुक़ रखता है, लेकिन नई शक्ल में आएगा और खुदा की अदालत का शिकार होगा। मुकाशवा 17 बाब की 12 आयत। और वो 10 सींग जो तूने देखे 10 बादशाह हैं, जिन्होंने अभी तक सल्तनत हासिल नहीं की, लेकिन वो हिवान के साथ एक घड़ी के लिए बादशाहों की मानद अख्तियार पाएंगे। ये 10 ताकतें मुस्तकबिल की अक़वाम या इत्तेहाद हो सकते हैं, जो दज्जाल के साथ थोड़ी मुद्दत के लिए मिलकर हुकूमत करेंगे, यानी जूज माजूज के साथ मिलकर। मुकाशवा 17 की 13। ये सब एक ही राय रखते हैं और अपनी कुव्वत और अख्तियार उस हैवान के सुपुर्द करते हैं। ये सब अक़वाम
दजाल के साथ मुकम्मल इत्तेहाद में होंगी और अपनी सियासी व अस्करी ताकत उसे देंगी। मुकाशफा 17 बाब की 14 आयत, ये बरा से लड़ेंगे और बरा उन पर गालिब आएगा, क्योंकि वो रब्बों का रब और बादशाहों का बादशाह है, और जो उसके साथ हैं वो बुलाए हुए और चुने हुए और वफादार हैं। मुकाशफा 17 बाब की 15 आयत। और उसने मुझसे कहा कि वो पानी जिनको तूने देखा, जहाँ वो फाहशा बैठी है, कौमें और जमातें और उम्मतें और ज़ुबानें हैं। फाहशा औरत आलमी निज़ाम या झूठा मजहबी निज़ाम है जो दुनिया की अक़वाम पर असरअंदाज होता है। मुकाशफा 17 बाब की 16 आयत। और वो 10 सींग जो तूने हवान पर देखे, वही उस फाहशा से नफ़रत करेंगे और उसे उजाड़ और नंगा कर देंगे और उसका गोश्त खाएंगे और उसे आग में जला डालेंगे। दजाल के इत्तेहादी आखिरकार इस मजहबी निज़ाम को तबाह कर देंगे जिसने इब्तिदा में इन्हें तक़वियत दी थी। मुकाशफा 17 बाब की 17 आयत। क्योंकि खुदा ने उनके दिलों में डाल दिया है कि वो उसकी मर्ज़ी को पूरा करें और एक ही राय पर हों और अपनी बादशाही उस हैवान को दे दें जब तक कि खुदा के कलाम पूरा नहीं हो जाता। ये सब कुछ खुदा के मंसूबे के तहत होगा ताकि उसकी नबूवतें पूरी हों। मुकाशफा 17 बाब की 18 आयत। और वो औरत जिसे तूने देखा, वो बड़ा शहर है जिसकी बादशाही ज़मीन के बादशाहों पर है। ये औरत या शहर गालबन रूहानी बाबुल है जो दुनिया के बादशाहों पर तसल्लुत रखता है, एक झूठा आलमी निज़ाम। किताब दानियल और किताब मुकाशफा दोनों में 10 सींगों का जिक्र मौजूद है। दानियल 7 बाब में 10 सींग एक चौथे दरिंदे के सर पर ज़ाहिर होते हैं जो एक अजीम और खौफनाक बादशाही को ज़ाहिर करते हैं। ये 10 सींग 10 बादशाहों या सल्तनतों की अलामत हैं जो आखिरी ज़माना में उभरेंगी। ये 10 सींग वो 10 बादशाह हैं जिन्होंने अभी हुकूमत हासिल नहीं की, मगर एक घड़ी के लिए दरिंदे के साथ अख्तियार हासिल करेंगे। ये बादशाह अपनी ताकत दजाल दरिंदे को दे देते हैं और यीशु मसीह के ख़िलाफ़ लड़ाई में शामिल होते हैं। आखिरकार ये सब बादशाह मसीह की आमद पर शिकस्त खाते हैं। लिहाजा दानियल और मुकाशफा दोनों हमें आखिरी ज़माने में आने वाली सियासी ताकतों और उनकी रूहानी हकीकत के बारे में आगाह करते हैं। अब देखिए दूसरा थिस्सलुनीकियों बाब 2 आखिरी ज़माने की पेशन गोइयाँ। एक, मसीह की आमद से पहले फितना होगा, मगर अब भाइयों, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने और हमारे उसके पास जमा होने के बारे में आएगा। पौलुस रसूल ने बताया कि मसीह की वापसी से पहले एक बड़ी गुमराही का वक्त आएगा। नंबर 2 बात, ज़िद्द मसीह का ज़हूर यानी एंटी क्राइस्ट का ज़हूर, कि कोई तुम्हें किसी तरह से धोखा ना दे, क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक कि पहले गुमराही ना हो और वो गुनाह का आदमी ज़ाहिर ना हो, यानी हलाकत का फर्जंद। ये शख्स वो होगा जो ख़ुद को खुदा की जगह बैठाएगा। अब देखिए, ख़ुद को खुदा कहने वाला शख्स। तीसरा पॉइंट, जो मुखालफत करता है और अपने आप को हर एक कहलाने वाले माबूद और परस्तश की चीज़ से बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो खुदा के मकदस में बैठ कर अपने आप को खुदा ज़ाहिर करता है। यही मुखालफ मसीह का किरदार है, एक झूठा नजात दहिंदा। नंबर 4, खुदा का रोकने वाला हाथ वक्ती तौर पर पीछे हटेगा। अब तुम जानते हो कि कौन उसे रोके हुए है ताकि वो अपने वक्त पर ज़ाहिर हो। खुदा का रूह या कोई इलाही ताकत इस फितना अंगेज़ शख्स को वक्ती तौर पर रोक रही है। जब रोकने वाला हट जाएगा तो बदी ज़ाहिर होगी। नंबर 5, क्योंकि बदी का भेद अब भी कार फरमा है, फ़कत वो जो अब रोके हुए है जब तक कि वो राह से हट ना जाए, फिर मुखालफ मसीह खुल कर ज़ाहिर होगा। नंबर 6, यीशु मसीह की आमद पर मुखालफ मसीह की हलाकत होगी और वो खुदावंद यीशु उसके मुंह की फूंक से उसे हलाक करेगा और अपने ज़हूर की चमक से नेस्त कर देगा। नंबर 7, झूठे मोज़े और धोखा। उसकी आमद शैतान के असर के मुताबिक होगी, हर किस्म की कुदरत, झूठे मोज़ात और निशानों के साथ।
मुखालिफ मसीह शैतानी ताकतों के ज़रिए लोगों को गुमराह करेगा। जो सच्चाई को कबूल ना करें वो धोखा खाएंगे। नंबर 8, और उन सब पर अदालत होगी जिन्होंने सच्चाई को कबूल ना किया बल्कि नाराज़गी को पसंद किया।